हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक गिरी आपके अपने चैनल एनपीएम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी में डायबिटीज़ होता क्या है देखते हैं। डायबिटीज़ डिजीज़ जो है ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। डायबिटीज़ आज आप लोग जानते हैं डायबिटीज़ बहुत डायबिटीज़ मिलीजिए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है विच ग्लूकोज, जिसमें होता क्या है कि जो ब्लड होता है उसमें ग्लूकोज लेवल मच हायर हो जाता है देन नॉर्मल कंडीशन से हायर जब हमारा ग्लूकोज लेवल हो जाता है तो उसमें होता उसमें डायबिटीज़ हो जाता है। इट आल्सो रेफर्ड कंसिडर्ड, इसको हम शुगर डिजीज़ भी कहते हैं। लोग कहते हैं शुगर हो गया, उसी को डायबिटीज़ बोलते हैं। डायबिटीज़ मिलेटिस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मोर एप्रोप्रिएट डिसऑर्डर ऑफ फ्यूल मेटाबॉलिज्म, एक प्रकार का फ्यूल मेटाबॉलिज्म है जो कि बहुत ही ख़राब बीमारी है। इसकी वजह से हमें बहुत जान भी देनी पड़ती है, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि डायबिटीज़ में जिस इंसान को डायबिटीज़ हो वो अच्छी ट्रीटमेंट नहीं करता है तो उसकी जान भी चली जाती है। इट इज़ टू टाइप, यह दो प्रकार का होता है। इंसुलिन डिपेंडिंग डायबिटीज़ मिलिटियस आईडीडीएम, यह फर्स्ट टाइप का डायबिटीज़ होता है। इसमें मेनली बचपन में भी होते हैं, बाकी इसमें अकाउंटेड 10 से 20% पेशेंट्स पाए जाते हैं डायबिटीज़ के। बाकी सेकेंड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलिटियस, ये सेकंड टाइप का डायबिटीज़ है। इसमें अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ पाया जाता है। अकॉर्डिंग टू 80 से 90% जो होते हैं यही होते हैं नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ डिपेंडिंग डायबिटीज़ मिलिटियस अगर एडल्ट, ये एडल्ट में अक्सर पाए जाते हैं 80 से 90%। जेनेटिक फैक्टर्स के कारण इन्वायरमेंट्स। इसकी ईटियोलॉजी क्या है? ईटियोलॉजी आपकी है ऑटोनॉमिक डिजीज़ की वजह से होता है। सेलेक्टिव डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स एंटी सेल्स की वजह से होता है। सर्वल सर्कुलेशन एंटीबॉडीज़ होती है अगेंस्ट बीटा सेल्स में जब दिक्कत होती है। कॉज ऑफ ऑटोनॉमिक अटैक अननोन, बोथ जेनेटिक एंड इन्वायरमेंट फैक्टर इम्पोर्टेंट। इसमें बहुत इसका कॉज कारण है जेनेटिक फैक्टर और इन्वायरमेंट फैक्टर दोनों। सेकेंड ईटियोलॉजी ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़, जो सेकेंड टाइप नॉन इंसुलिन में जो होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंसुलिन डिक्रीज, जिसमें डिक्रीज हो जाता है अपटेक टू मसल फैट, ग्लूकोज प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगते हैं जिससे तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल यानी कि बढ़ जाता है तो होता है उसमें भी डायबिटीज़ होता है। मैकेनिज्म इंसुलिन रजिस्टर तो अल्सर की वजह से, इसमें भी वही है जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर पोस्ट इंसुलिन। फिर पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है देखते हैं। एबनॉर्मल इंसुलिन सेंसिटिव, पैथोफिजियोलॉजी जैसे बॉडी एबनॉर्मल सेंसिटिव है फिजिकल वेट गेन की वजह से। अगर कभी हाइपर इंसुलिन, कभी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है हमारा, हाइपर इंसुलिनीमिया, सेंट्रल ओबेसिटी होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम होगा, फिजिकल इनएक्टिविटी होगी आपकी, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ बीटा सेल्स, इसमें प्रोग्रेसिव लॉस हो जाता है बीटा सेल्स का। जब लॉस होता है तो मेन होता है जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी होता है। हाई ग्लूकोज होते हैं, हाई फ्री फैट डिजीज़ भी जिसको होते हैं उसकी वजह से होता है। इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस हो जाता है इसमें आपका, इस कारण से आपको डायबिटीज़ मिलिटियस हो जाता है। सिम्टम्स क्या? प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन, हमारी यूरिन में भी ग्लूकोज पाए जाने लगते हैं। पॉलीयूरिन है, फैटिक्यू है, एडेच है, ब्लडर विजन है, दिखाई कम पड़ने लगता है। फ्रिक्वेंटली इन्फेक्शंस की वजह से भी होता है, ये इसके सिम्टम्स हैं। इसके कारण से आपके बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं। अगर आप इंसुलिन सही ट्रीटमेंट नहीं करेंगे इसमें तो आपकी हार्ट अटैक, रीनल फेलियर भी इसमें भी होता है। आपका हार्ट अटैक, किडनी फेल हो जाएंगे आपके, आँखों की रोशनी चली जाएगी। कॉम्प्लिकेशन आर्थरोस्क्लेरोसिस है इसका, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस है, डायबिटीज़ नेफ्राइटिस, किडनी फेलियर बोले ना अभी यहीं पे। कॉम्प्लिकेशंस क्या है इसके? इन्फेक्शन, डायबिटीज़ पेशेंट आर
एट रिस्क ऑफ टीबी लाइक इन्फेक्शन, टीबी ट्यूबरक्लोसिस होता है। डायग्नोसिस में आपने यूरिन टेस्ट करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट, इसमें 2 ही टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट होते हैं। ब्लड इसको हम बायोकेमिस्ट्री टेस्ट भी बोलते हैं। ट्रीटमेंट में आपका फिजिकल हमें हमेशा एक्सरसाइज करना चाहिए, वाइट स्मोक नहीं करना चाहिए। और डायबिटीज़ डाइट, यानी कि डायबिटीज़ डाइट में हमको मीठी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। मेडिसिन है, एंटी डायबिटिक मेडिसिन देना चाहिए, एंटीकोगुलेंट देना चाहिए, स्टैटिन देना चाहिए एंड इंसुलिन। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आपको नोट्स बनाना है तो स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है आपका। थैंक यू फ्रेंड्स।